हेलो एवरीवन, दिस इज CPSST बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा एस्केलमेंथिस, राइट। इसके पहले हम लोगों ने पोरीफेरा पढ़ लिया है, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा और निडेरिया, टीनोफोरा पढ़ लिया, प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ लिया। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एस्केलमेंथिस, राइट। क्या है हमारा टॉपिक? एस्केलमेंथिस, राइट। तो देखते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स हमने मेंशन किया है आपके लिए जो नीट के लेवल के नीट के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा। एक्चुअली बेटा जो होता है हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि प्लैटीहेलमिन्थिस जो होता है उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। आई थिंक आपने इतनी कॉमन चीज़ें पढ़ ली हैं, कॉमन टर्म्स जो लगभग आपको समझ में आने लगा होगा कि ट्रिपलोब्लास्टिक क्या होता है, असिलोमेट क्या होता है या फिर सिलोमेट क्या होता है ना, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये सब छोटे छोटे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं बेटा इनको हम, ये एस्केलमेंथिस है, इनकी बॉडी क्या होती है बेटा? सर्कुलर होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। सर्कुलर का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, राइट, पेन है तो राउंडेड शेप में है, ये पता कैसे चलेगा? जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, राइट, क्या करेंगे हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखें तो इसका जो कोर है ना, ये कोर कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है, राइट। ये कोर कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है ना। तो इनकी भी बॉडी को अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? हमें सर्कुलर दिखेंगे। तो हम इनको क्या बोलेंगे? बॉडी कैसी है? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। और इसीलिए सर्कुलर होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। थोड़ी आवाज आ रही बाहर से, इसीलिए बेटा हम इनको क्या बोलेंगे? राउंड वॉर्म्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। दूसरा है बेटा ये में भी फ्री लिविंग होते हैं, है ना। और एक्वाटिक आप समझ रहे हैं, मतलब एक्वाटिक का एक्वाटिक जली होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट में जो होता है बेटा वो होता है मेलाइडोगोइनी इनकॉग्निशिया, हालांकि वो अलग चीज है। यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में जैसे हम सब हो गए, एनिमल्स में मैंस में मतलब है ना, मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो मैंस में क्या होता है बेटा? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंडोपैरासाइट। क्या बोलेंगे उनको? इंडोपैरासाइट। चलिए ये पॉइंट्स क्लियर हुआ आपको। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले जो हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थिस में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। उनमें ऑर्गन तो होता है लेकिन उन ऑर्गन्स के मतलब कि अरेंज्ड होने का कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। तो इसलिए हम उनको क्या बोले थे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें ऑर्गन्स भी है और ऑर्गन के साथ साथ उन ऑर्गन्स का एक सही पैटर्न में अरेंजमेंट भी है, वो सही जगह पे पाए भी गए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गन है, वेल मैनर्ड में है और बिल्कुल एक अपने पॉइंट पे जहां उनका सिचुएशन होना चाहिए वहां पे ये है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद बाइलेटरली साइमेट्रिकल, हमने बताया था कि अगर बॉडी को टू इक्वल पार्ट में अगर बॉडी डिवाइड हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल साइमेट्री, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको अच्छे से पता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, राइट। यानी कि इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, राइट। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी अभी तक ये क्या है? स्यूडोसिलोमेट हैं। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है बेटा फॉल्स सिलोम, है ना। क्या होता है? फॉल्स सिलोम, राइट। अभी भी इनमें सिलोम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए क्या है? ये स्यूडोसिलोमेट है। बॉडी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल। बॉडी वॉल जो होती है वो रेजिस्टेंट क्यूटिकल से कवरिंग होती है। रेजिस्टेंट का मतलब टेम्परेचर, हीट
और HDTPH, इन सब से क्या करता है, उनकी बॉडी क्या होती है, रजिस्ट होती है ना। बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है तब भी उनकी बॉडी रजिस्ट कर लेगी। बहुत ज़्यादा एक्वाटिक हैं, बारिश में है, पानी डूबा हुआ है, मतलब एक्वाटिक तो है ही है, लेकिन इन सभी से उनकी क्यूटिकल क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। कितने भी देर वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे क्यों ना रह लें, कितनी भी देर वो पानी में क्यों ना रह लें, कितना भी एक्सेस हीट क्यों ना बढ़ जाए, टेम्परेचर क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी वो क्या है, रेजिस्टेंट है ना। तो नॉन लिविंग क्यूटिकल होता है जो रेजिस्टेंट होता है। सिंसाइटियल एपिडर्मिस, सिंसाइटियल एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है साइटोप्लाज्म की। सिंसाइटियल का मतलब क्या होता है, राइट। जो इनका एपिडर्मिस होता है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विद स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, है ना। जो एपिडर्मिस होता है उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की एक लेयर कंटिन्यूअस बनी होती है और वहां पे स्कैटर्ड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, है ना, छितरे हुए होंगे ऐसे ऐसे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियल क्यूटिकल एपिडर्मिस, सॉरी क्यूटिकल नहीं, एपिडर्मिस, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मसल ओनली, इनमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, हालांकि इनकी बॉडी कैसी होती है सॉरी सर्कुलर होती है ना। तो मसल्स भी कैसे होने चाहिए, सर्कुलर, लेकिन इनमें सर्कुलर मसल नहीं है। कौन सी मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इनमें वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि माउथ भी होती है और एनस, यानी कि दो ओपनिंग्स होती है, यानी दो ओपनिंग्स कंप्लीट। एक मिनट बेटा, गेट आवाज कर रहा है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, दैट इज माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं। अच्छा, जो इसमें बेटा डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, जो इनमें माउथ होता है, थोड़ा एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये जो माउथ है ना, माउथ के पास जो फेरिंग्स होता है ना, जो फेरिंग्स जो मस्कुलर होता है, तो इसीलिए बोला गया है मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि माउथ पार्ट। Excretory tube removes only excretory waste from the body cavity through the excretory pore, है ना। excretory tube होता है, वो excretory tube कहाँ ओपन होगा, excretory pore में, राइट। तो इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है बेटा, रेनेट सेल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या नाम है, रेनेट सेल, और इनका शेप कैसा, एच शेप्ड सेल्स होती हैं। और एस्केलमेंथिस क्या होता है, यूरियोटेलिक, यानी कि इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। ये आपको याद रखना है कि रेनेट सेल जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इनमें सेल है, इनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, इनका शेप कैसा होता है, एच शेप्ड होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि सेक्सेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। हम उनकी मॉर्फोलॉजी को देख करके बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल, है ना। तो डिस्टिंक्ट होते हैं, डायोसियस होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, राइट। दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, फीमेल आर लॉन्गर देन फीमेल, सॉरी मेल, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, है ना। इसका मतलब फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है साइज में, लेंथनिंग में, मेल छोटा होता है। यहाँ पे एक ओवरव्यू बनाया हुआ है मैंने, ये हमारा फीमेल स्कैरिस और ये है मेल स्कैरिस, है ना। तो देखने में ही लग रहा होगा फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है। दूसरा, जो मेल होता है बेटा, इसका जो टेल पोर्शन होता है ना, वो कर्व्ड टेल होता है, राइट। यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी से हम देख करके समझ सकते हैं कि जो मेल स्कैरिस होता है वो छोटा होता है, इनका टेल कैसा होता है, कर्व्ड, मुड़ा हुआ टेल होता है, राइट। और क्या फीमेल के पास ऐसा है क्या, नहीं है ना, स्ट्रेट है। एनस यहाँ पाया गया है, एनस तो यहाँ भी है ना। तो ये फीमेल, और यहाँ पे ये क्या होता है, फीमेल गोनोपोर और वल्वा बोलते हैं। ये हमारा माउथ वाला पार्ट है, और ये जो हमने बनाया हुआ है बेटा, ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। फिर से ये माउथ पार्ट है दोनों का, ये एक्सक्रीटरी पोर है, और यहाँ पे फीमेल गोनोपोर और वल्वा, यानी कि जेनाइटल ओपनिंग है यहाँ पे, राइट। और ये मेल का क्या है, कर्व्ड टेल है,
इनके पास एक पेनियल सीटी होती है और स्पिक्यूल्स इसको हम बोलते हैं, और इसी टेल के पास क्लोएकल अपर्चर होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्लोएकल अपर्चर होता है बेटा, यहाँ पे दो ओपनिंग एक साथ होती है। क्लोएकल अपर्चर में दो ओपनिंग एक साथ होती है, मतलब कि जेनाइटल पोर भी यहीं पे ओपन होता है और डाइजेस्टिव ओपनिंग भी यहीं पे होता है। मतलब एनस और जेनाइटल पोर की ओपनिंग मेल में एक ही जगह पे होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लोएका का मतलब ही यही हुआ कि जहां पे दो ओपनिंग एक साथ ओपन हुई हो, राइट। जैसे क्या हमारा जेनाइटल पोर की ओपनिंग यहाँ पे हुई है क्लोएका के पास, और डाइजेस्टिव ओपनिंग यानी कि एनस की भी ओपनिंग कहाँ हुई है, क्लोएका के पास, राइट। और फीमेल में क्या है, यहाँ पे एनस और ये स्ट्रेट टेल, लेकिन यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग कहाँ पे है, ये लगभग हम कह सकते हैं कि 1/4 पार्ट ऑफ द बॉडी है ना। लेंथनी की बात करें तो लगभग 1/4 पार्ट में क्या जेनाइटल गोनोपोर और वल्वा प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपको, अच्छा, एक मिड डॉर्सल आपको ग्रूव दिखता है, लाइनिंग दिखती है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल, मिड का मतलब होता है मिडिल, यानी कि बिटवीन द, मतलब मिड एक्सिस ऑफ द बॉडी। मिडिल में क्या होता है कि यहाँ पे लाइनिंग दिखती है, मिड डॉर्सल लाइन हम इसको बोलते हैं, यहाँ भी है, राइट। तो ये हो गया हमारा माउथ, ये स्क्रेटरी पोर हो गया। यहाँ पे क्लोएका होता है, कर्व्ड टेल होता है, टेल के पास क्या होता है, पीनियल सिटी और स्पिक्यूल्स, ये मेल की खासियत है, और ये छोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू द फीमेल। फीमेल का माउथ स्क्रेटरी पोर, गोनोपोर दैट इज जेनाइटल ओपनिंग यहाँ पे है, और ये हमारा एनस और ये स्ट्रेट टेल, राइट। तो मॉर्फोलॉजी से हम देख करके बता सकते हैं कि मेल जो होता है वो छोटा है, फीमेल बड़ी होती है, राइट। चलिए आइए यहाँ पे आते हैं एक बार फिर से। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बेटा, इनमें रेनेट सेल होता है, और इनकी शेप कैसी होती है, एच शेप्ड होती है, और ये यूरियोटेलिक होते हैं, राइट। कैसे होते हैं ये, यूरियोटेलिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने आपको बताया था सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायोसियस, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, आपने देख लिया। फर्टिलाइजेशन बेटा इनमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या होता है कि ये जो मेल गोनोपोर है यहाँ पे आके सेटल डाउन होते हैं, राइट। ये जो मेल गोनोपोर है ये आकर के यहाँ पे सेटल डाउन होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो होता है बेटा वो इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब एस्केलमेंथीज के लाइफ स्टेज में भी लार्वा पाया जाता है, राइट। अगर डायरेक्ट एग से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनके लाइफ साइकिल में, लाइफ स्टेज में लार्वल स्टेज पाए जाएंगे, लार्वा पाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं बेटा। लार्वल फॉर्म जो होता है बेटा वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, किसका लार्वा है, स्कैरिस एंड इंटरोबियस। किसका लार्वा है, स्कैरिस एंड इंट्रोबियस। कौन सा लार्वा है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, राइट। ओके गुड। माइक्रोफाइलेरिया जो होता है बेटा वो वोकेरेरिया बैनक्रोफ्टाई, हमने फुल नेम नहीं लिखा है बट वोकेरेरिया बैनक्रोफ्टाई, BAN लिख ही देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं, बैनक्रोफ्टाई, है ना। आई थिंक यहाँ पे V है, V या B, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, वोकेरेरिया बैनक्रोफ्टाई, है ना। अच्छा, ये फाइलेरियसिस, ओके। और फिलीफॉर्म क्या होता है, वो एनसाइक्लोस्टोमा। 3 लार्वा है, रैबिडिटी फॉर्म, स्कैरिस और इंटरोबियस, माइक्रोफाइलेरिया, वोकेरेरिया बैनक्रोफ्टाई, फिलीफॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, राइट। ये तीनों लार्वा है। ये जो माइक्रोफाइलेरिया है ना बेटा, ये एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं, राइट। क्या कॉज करेंगे, एलिफेंटियासिस बीमारी कॉज करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स से होते हुए डायरेक्टली ये क्या करते हैं कि स्वेलिंग कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं, स्वेलिंग। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो होता है, माइक्रोफाइलेरियासिस, या इसी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, यानी कि एलिफेंट फुट, जो हाथी का पैर होता है ना, उसी के जैसे हम सब का पैर भी हो जाता है, जिनमें इन्फेक्शन होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस।
माइक्रोफाइलर लार्वा किसका है, वो कलेरिया का, राइट। चलिए, सेंस ऑर्गन इनमें कुछ होता है बेटा, देख लेते हैं क्या होता है इनका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन होता है बेटा पैपिली, है ना। पैपिली का फंक्शन क्या होता है, टेक्टाइल इन फंक्शन, टेक्टाइल का मतलब टचिंग, है ना, टेक्टाइल इन फंक्शन। एम्फिट्स जो होता है ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, किसका काम करता है, कीमोरिसेप्टर का, आपको एज इट इज याद कर लेना है। फेजमिट्स ये ग्लैंड्यूलो सेंसरी होता है, राइट। फेजमिट्स क्या होते हैं, ग्लैंड्यूलो सेंसरी होते हैं। इनमें रिस्पिरेशन जो होता है बेटा, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट, राइट। हम किसकी बात करें, मतलब स्केलमेंथिस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, राइट। जो स्कैरिस होता है, स्कैरिस ये एनारोबिक होते हैं और ये इंडो पैरासाइट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो पुअर होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये रिस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, है ना, बिकॉज पैरासाइट लाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन द ऑक्सीजन कंटेंट इज पुअर। इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता, गोनैड, है ना, गोनैड। गोनैड इनके कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, राइट। गोनैड कैसे होंगे, लॉन्ग, क्वाइल्ड और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स थे किसके, एस्केलमेंथिस के, राइट। आई होप कि ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कुछ पॉइंट्स जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि बायलेटरली क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सीडोसिलोमेट क्या है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, रेनेट सेल क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, सेल्स होती हैं, एच शेप्ड होती है, डायोसियस होते हैं स्कैरिस, एस्केलमेंथिस। और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा आपने देख ही लिया कौन सा किसका लार्वा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।